तो नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूं आईटीआई टॉक शो से। आज जो है तो मुद्दा है एमएसटी आईटी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन पे कुछ बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा अपने पैनल से और जानना चाहूंगा कि आखिर दिक्कत क्या रही। कुछ एमएसटी आईटीआई के जो है तो संचालक भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज एक्सपर्ट के रूप में इंजीनियर उदय शंकर जी हैं, दीक्षित जी हैं, अजय दुबे जी भी हैं, अजय गिरी जी भी हैं। तो उनसे हम ये सारी चीजें पूछेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं उदय शंकर दीक्षित जी को। दीक्षित जी, हाँ सर। पहला सवाल, आ, एमएसटी आईटीआई का उद्देश्य और इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। आ, नमस्कार सर। इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया लाया था। और इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो भी अनसर्व ब्लॉक है, असेवित ब्लॉक है, जहां पर 75 साल में एक भी आईटीआई नहीं खुली, जी उन क्षेत्रों को, उन इलाकों को बढ़ावा देने के लिए था। जी। ये भारत सरकार के नियम 2018 में ही लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट 8 मार्च 2019 को हुआ। हम्म इसमें वैसे ब्लॉक, इसका नाम रखा गया एमएसटीआई। हम्म वैसे ब्लॉक जहां पर कोई आईटीआई आज से 75 साल में, 76 साल में नहीं खुली है, उन ब्लॉकों में कुछ नियम शर्तों को ध्यान में रखते हुए रिलैक्स करके उस ब्लॉक में आईटीआई को खोल दिया जाए, ताकि वहां के जो स्टूडेंट थे, जो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाते थे, उन लड़कों को राहत पहुंचे, उन गार्जियन को राहत पहुंचे, और वहां के लड़के स्किल वर्कर की तरह से एक अच्छे पढ़ करके और अच्छे जगह से अपना योगदान भारत के लिए कर सके। उन लड़कों को उद्देश्य के लिए ठीक है सर। दूसरा सवाल सर ये है कि डीजीटी ने एमएसटी आईटीआई के जो संस्थान खोलने में पहली और कब आवेदन आमंत्रित किए थे? सर, इसके लिए जुलाई जुलाई 2019 में आवेदन आमंत्रित किया गया था। ठीक। और यूपी स्टेट से, बिहार स्टेट से और झारखंड स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से 5 से 10 एप्लीकेशन गए थे। टोटल 60 से 70 एप्लीकेशन पहली बार में अप्लाई हुए थे, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण 2019 में एमएसटीआई नहीं खुल सका। 2021 और 22 में एमएसटीआई खुले हुए हैं सर। अच्छा, ये एमएसटी आईटीआई खोलने के लिए छूट क्या क्या दी गई थी सर? थोड़ा सा सर सर, इसमें आपको लैंड का पहले रिलैक्स कर दिया गया है। मतलब ये पुराने तर्ज पर, ये मोटा मोटी पुराने तर्ज पर, जैसे 2015-16 में आईटीआई खुलती थी, वही सारे नियम लागू हुए। अच्छा। और जमीन की बाध्यता नहीं रखी गई। इसमें जमीन की बाध्यता नहीं रखी गई। वर्कशॉप एनएसक्यूएफ लेवल से होगा, इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप रहेगा, आईटी लैब रहेंगे। बाद में एक नियम इंप्लीमेंट किया गया 2021 में ही, कि ड्राइंग हॉल भी मैंडेटरी कर दिया गया। उसका भी लगभग एमएसटीआई आईटीआई संस्थान ने अक्षरशः पालन किया। ड्राइंग हॉल को ऐड किया गया बाद में। तो सर इसमें डीजीटी का जो है तो आईटीआई, जो आपकी एमएसटी आईटीआई है, उसकी शिफ्टिंग में नियम कब लाई गई और क्या इसके नियम थे? क्या पुनः नियम बदलने बदलने हैं? और इसको अगर नियम को बदलते हैं सर तो इसमें दिक्कत क्या आ रही? सर, भारत सरकार का ये एक लेटर है, मैं दिखाना चाहूंगा। जी ये ये ऑफिस मेमोरेंडम है, जी और ये 8 मार्च 2019 का है, जी। जिसमें भारत सरकार ने इस नियम में लिखा हुआ है कि यह जो एमएसटीआई है, जमीन को रिलैक्स करते हुए 2018 के नियम के अंतर्गत खुलेगा। जी। जब 2018 में नियम नहीं था कि ब्लॉक एमएसटीआई पर वही नियम लागू होगा जो 2018 या 15 या 16 17 के आईटीआई पर लागू हो रहा था, कि आप आईटीआई को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डीजीटी का एक आदेश आया जून 2023 में कि आप एमएसटीआई को शिफ्ट ही नहीं करोगे। तो सर, एमएसटीआई को शिफ्ट नहीं कर पाओगे तो डीजीटी ने क्यों नहीं ये नियम लिख दिया कि जिसका अपना बिल्डिंग होगा, अपना जमीन होगा, वही एमएसटीआई खोलेगा। आज तो मान लीजिए कि हम लोग किराए के मकान में, तमाम प्रबंधक लोग किराए के मकान में, रेंट के मकान में खोल लिया है, और कल को आने वाले समय में विवाद हो रहा है, मकान मालिक खाली कराना चाहता है, दो भाइयों का बंटवारा हो गया, उस स्थिति में ये एमएसटीआई प्रबंधक कहाँ जाएंगे? नहीं, इस पे आगे आऊंगा सर, मैं पूरा पैनल खोलूंगा। अभी मैं सिर्फ छोटे छोटे सवालों का जवाब ले रहा हूं ताकि जो दर्शक है या जो आईटीआई संचालक है तो उनको क्लियर हो जाए।
तो क्या सर मैं एमएसटीआई? एक पॉइंट इसमें इसमें एक पॉइंट मुझसे छूट रहा था। ये 2019 का डीजीटी का ही लेटर है। जी। इस लेटर में ये बोला गया है, मैं पढ़ दे रहा हूं कि द कमिटी हैज अप्रूव्ड द शिफ्टिंग ऑफ आईटीआई इन रूरल एरिया हम्म। फॉलोड विथ ब्लॉक ओनली। हम्म। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ब्लॉक में शिफ्ट होंगे। हम्म। 2019 का नियम है। और तो जो फिर तो म्युनिसिपल फिर म्युनिसिपल म्युनिसिपल एरिया है वो शहरी क्षेत्र के लिए है। तो उसके फिर बाद से 2019 जी, में मैं 19 में समझ ये गया। नियम ला करके जी। 19 में ये नियम ला करके आपने एमएसटीआई तो खुलवा दिया। अब हाँ। ये नया आप लीज एग्रीमेंट पर खुलवा दिए। आज जी। के 3 साल बाद आप ये नया नियम ला रहे हैं तो आईटीआई फिर कहाँ जाएगी? अच्छा अच्छा। तो क्या एमएसटी आईटीआई को शिफ्ट हो सकती है क्या? तो नहीं सर, एमएसटीआई जो तत्काल का जो नियम लगा है उसके आधार पर तो नहीं हो सकती है। जी। लेकिन जो 2019 में ये नियम लाए थे जिस आधार पर एमएसटीआई खोली गई, हम्म। ये लेटर के अंतर्गत हो सकते हैं। हम्म। अब डीजीटी ये क्लेरिफाई करे कि यह 2023 से जो एमएसटीआई अप्लाई किए उन पर लागू होगा कि पुराने पर भी लागू होगा। अच्छा, ये एक सस्पेंस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या एक्सटेंशन हो सकता है यूनिट टेड का? और अगर यदि नहीं एक्सटेंशन यूनिट का नहीं हो सकता है तो जो अभी नियम है तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर, 2019 में जब ये नियम लाया था तो उसमें लिख दिया गया था कि एक्सटेंशन नहीं होगा। आने वाले हम्म। समय में विचार किया पढ़ा आने था। वाले समय में विचार किया जाएगा। हाँ, सर एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। हाँ। डीजीपी को कहीं ना कहीं ये लगा कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं भारत के, ऐसे जिले हैं, ऐसे तहसील हैं हम्म। जहां पर आईटीआई नहीं है, स्किल वर्कर नहीं निकल रहे हैं। हम्म। इस उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम्म। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो अपने आईटीआई के मंत्री भी हैं, और आपने आदरणीय श्री अतुल तिवारी सर का भी इसमें काफी योगदान है। बीच हम्म। बीच में बहुत सारे नियम आए। उन्होंने नियम ये रखा कि ब्लॉक वाले लड़कों को, जो असलित ब्लॉक है, जो पिछड़े ब्लॉक है, हम्म। उनके लड़कों का हम्म। उत्थान हो और वो स्किल निकले। हम्म। ये बताइए कि एक ब्लॉक में 3 से 4 लाख जनसंख्या है मिनिमम। जी। 5-6 लाख भी किसी ब्लॉक की जनसंख्या है। एक एक ब्लॉक में 5 से 6 इंटर कॉलेज है हम्म। जहां पर कम से कम 4 से 5 हजार लड़के पढ़ते। तो क्या ये वो 4-5 हजार लड़के हम्म। 4-5 हजार लड़के में से कम 500 लड़के आईटीआई के लिए इंटरेस्टेड होंगे? हम्म। और मान्यता कितनी मिल रही है? हम्म। 80 सीट। तो 80 सीट में 500 हम्म। लड़कों का तो 500 लड़कों का क्या होगा? 80 ही सीट में मान्यता मिलेगी। इससे ज्यादा अच्छा। है तो वो ब्लॉक कहां से डेवलप हुआ? फिर तो उस ब्लॉक के लड़के 30-30 किलोमीटर साइकिल चला के जाएंगे। फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मंत्री जी का फिर सपना कहाँ पूरा हुआ? फिर तो वही नियम लग रहा है। तो कम से कम आईटीआई में सीट बढ़ाने की थोड़ा सा रिलैक्स करके अनुमति दिया जाए। अच्छा, जो ड्राइंग हॉल वाला मामला है, तो क्या बाद में कोई नियम आया था ड्राइंग हॉल का एमएसटी आईटीआई यस पर सर, जो लागू हुआ? यस सर। 2019 में जब अप्लाई किया गया उसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था। जब 2 साल कोरोना पेंडेमिक में पूरे प्रबंधक लोग, पूरे एमएसटीआई संस्थान के मालिक परेशान हो गए, जी। और जब नहीं बनाए थे तो एक बाइक बीच में, ये 2 साल बाद नियम लाया गया कि आपको ड्राइंग हॉल भी मैंडेटरी किया जाएगा। समझिए कि 2 साल में कोरोना पेंडेमिक में कितने आईटीआई एमएसटीआई पर प्रॉब्लम आई होगी। जी। उसके बाद से नियम लाया गया, और एक भाई उस कोरोना पेंडेमिक में बहुत सारे प्रबंधक लोग, बहुत सारे आईटीआई के मालिक, एमएसटीआई के मालिक, वो जान करके नियम लाया गया। और 4 से 5 लाख, 5, 550, 600 का एरिया बनाना है, 6 लाख रुपए मिनिमम एक बाइक खर्चा करना पड़ा। और ठीक है, आप आईटीआई पर लागू करते तो करते, एमएसटीआई जो ब्लॉक वाली आईटीआई थी उस पर भी आपने लागू कर दिया, और लोगों ने किया पूरा, लोगों ने पूरा किया। अब जैसे एक बीच में आपको नियम आया होगा सर याद, कि 2015 में, 14 में, 13 में, 16 में आईटीआई खुलवा ली गई थी, जी। और एक दो ट्रेड वाली, और एक बाइक आप नियम लाते हैं कि 4 ट्रेड करना है, हम्म। हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग बना लेना है, लैंडस्केप बना लेना है। आईटीआई के बिल्डिंग बढ़ सकते हैं, 3 फ्लोर के, 2 फ्लोर के। हम्म। बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट वाले इलाके हैं जहां 2 फ्लोर से आप एवं भी बना सकते हैं। तो फिर हम्म। सर दिक्कत का तो सामना करना पड़ेगा ना सर। हम्म। हम्म। अच्छा, तो दिक्कत क्या आ रही है शिफ्टिंग में? क्या दिक्कत आ रही है मेन? थोड़ा सा दो उन, चार पॉइंट। उन, उन्होंने सर जून 2023 में लेटर दे दिया कि एमएसटीआई को शिफ्टिंग का बेनिफिट ही नहीं दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, ये मैंने पढ़ा। ये थोड़ा सा मेरे को भी बड़ा वो लगा कि उन्होंने बोला कि एमएसटी आईटीआई को जो है तो माने शिफ्टिंग के लिए कोई बेनिफिट नहीं दिया गया और नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि जैसे एक तानाशाही वाला काम किया गया है।
तो इस पर बिल्कुल सर। और एक पॉइंट और सर, फिर मैं खोलता हूं, 2 पॉइंट और है। जब सर आईटीआई जब आप लोग ये चलाते हुए, ये जितने भर संचालक हैं सर और बाकी जो सुन रहे हैं, तो जब कभी आप लोगों को ये ऐसे मिलता होगा कि मकान मालिक खाली करवा लेता है या फिर वो कह देता है भैया किराया बढ़ा दो, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब वो देख लेता है कि आईटीआई चल रही है। मैंने कोरोना में देखा बहुत सारी आईटीआई सर मकान मालिकों ने हड़प ली, ये कहने में मेरे को कोई वो नहीं है, बढ़ा दिए। तो इस पे मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि सर मकान मालिक लोग जो है तो कितना दबाव डालते हैं आईटीआई संचालक पे। अब एक दुबे जी का ही मैटर है। इन्होंने 3 महीना पहले कहा कि उदय जी मेरे यहाँ तो 12-15 हजार रेंट था, और हम्म सीधे मकान मालिक बोल रहा है कि 25 हजार देना है तो दो, नहीं तो खाली करो। मजबूरन हम्म इनको इनका 5 साल 10 साल का लीज एग्रीमेंट बढ़वाया, और प्रति प्रति माह वो 20 हजार 22 हजार रुपया जो है प्रति वर्ष 10% बढ़ाना है। कहाँ हम्म जाएंगे ये 40 सीट की मान्यता लेकर के? क्या कर सर पाएंगे, क्या सर स्किल दे पाएंगे? ये घर से पैसा लगा रहे हैं और आ पर रहा हूं डे दुबे जी, आ रहा हूं लड़कों पे स्किल कर रहे हैं। हम्म मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट्स पर ये घटना दुबे जी के साथ घटित हुई है। बहुत बहुत प्रेशर करके तब ये वहां पर एडजस्टमेंट करके बहुत बहुत तबाह है वो। ये दुबे इस प्रश्नों का जो हो रहा है, मैं चाहूंगा कि दुबे जी इस पर पॉइंट्स रखे। देखिए सर, जी सर मैं अपना एग्रीमेंट 2019 में ही कराया था। जी तो उनके 2 लड़के हैं और संजोग 2020 में उनके पिताजी मर गए। जी अब दोनों लड़के कहे जब तक आप मतलब हमारी वो नहीं बढ़ाएंगे, मतलब वही 15 हजार तक तो बढ़ाएंगे, हम करेंगे नहीं। जी और उसके बाद मैं मजबूरी सर किया कि जी भाई आईटीआई मुझे चलाना है। जी बच्चे अब एडमिशन हो गए हैं, ये जी लड़के जाएंगे कहाँ? हम्म और अगर हम आईटीआई को खूब अच्छे से भी बनवाते हैं, जैसे पुतैया कराना हो चाहे रंगाई कराना हो, तब भी हम उनसे पूछते हैं। अगर अपना हम्म बिल्डिंग हो तो खूब बढ़िया आदमी करता है। तो इसलिए हम्म। हम लोगों को नहीं पूछ तो कम से कम रिलैक्स तो दिया जाए कि भैया 5 साल में अपना जब पूरा हो रहा है तो कहीं अपना वो कर लीजिए, शिफ्टिंग कर लीजिए। हाँ, कम से कम 5 साल चला चुका है जो, तो उसको तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, ये तो है। ये बात और मानू हम लोग और सर बहुत परेशान है उनसे। उनसे हम लोग और झेल रहे हैं, जो मकान मालिक है हाँ जितना हाँ। एथी से वो मकान मालिक से आदमी झेल रहा है सर। ओहो। और इसमें स्टूडेंट सफर कर रहा और है। ये जी जी, और ये चीजें मैं बताया था दीक्षित चौर को, मैं अपनी पूरा पीड़ा इनको बताया था। जी शायद 1-2 बार आपसे बात हुई भी, उस समय हाँ भी आपको भी हाँ। मैं बताया था। जी जी जी, बात हुई थी, जी बात हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम रखा जाए और डीजीटी को ये बताया जाए कि भैया इसको जो है तो वो ना समझो, सौतेला ना समझो, है ना कि नहीं। आप जब आपने ब्लॉक में आईटीआई खोली है तो उसके कुछ नियम कानून में थोड़ी सी तो वो देना चाहिए, इनको बेनिफिट देना चाहिए। और कुछ सर सवाल कहना चाह रहे हैं दीक्षित? सर इसमें उन्होंने तो बोला ही था, 2019 में उनका लेटर है, 2019 के लेटर के आधार पर ही हाँ मैंने खुलवाया हुआ पढ़ा, है हाँ उन्होंने। हाँ हाँ। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी शैल बी फॉलोड फॉर ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ जब हाँ इस नियम का पालन कर करके मान्यता दे रहे हैं, आप मान्यता ही नहीं दिए होते कि हाँ। आपकी स्वयं की जमीन नहीं है तो मान्यता नहीं देंगे। आप बार बार ये बोले कि 2018 का नियम लागू होगा, तो 2018 में डीजीटी ये बता दे कि कहाँ लिखा हुआ है कि आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो। एक पॉइंट्स दिखा दे, उसमें लिखा हुआ है कि शिफ्टिंग कर सकते हो। बाद में आप ये हम्म नियम ला रहे हैं कि शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। हम्म। मानिए सर, मैं कोई गवर्नमेंट वैकेंसी भर रहा हूँ, हम्म उसमें जनरल कास्ट के लिए 30 एज मांगा गया है, मेरा 29 एज है। हम्म गवर्नमेंट उसका 3 साल के बाद पेपर कराती है, जब मेरा एज 32 हो जाता है, तो मैं उस फॉर्म के लिए गवर्नमेंट के मुताबिक एलिजिबल हूँ। क्योंकि हम्म जब फॉर्म भरा था तो उस समय 29 एज था, तो जब हम्म फॉर्म एमएसटीआई का अप्लाई किया गया था उस समय शिफ्टिंग अलाउड था। रे, हम्म रे, रेंट अलाउड था, उसमें लिखा हुआ है कि रेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो हम्म पता है कि रेंट एग्रीमेंट होगा तो बाद में मकान मालिक और आए दिन ड्रामा। पहले तो ये है प्रॉब्लम, बहुत हम्म सारे जगहों पर ये देखा जा रहा है बिहार में कि जग शराबबंदी है। हम्म शराबबंदी है तो आए दिन अगल बगल में नाटक होगा, लड़कों पर गलत माहौल होगा, तो आईटीआई वाला चाहेगा कि मेरा अच्छी जगह पर आईटीआई शिफ्ट हो जाए, हम्म विद इन ब्लॉक में ही हो, आईटीआई जगह शिफ्ट हो जाए, ताकि ये लड़के शराब, बिहार में शराब बंद है, उसके हम्म। बाद भी कहीं कहीं पर आपको न्यूज मिलता होगा, तो मिलता है, वो मिलता है। लड़कों पर गलत असर पड़ेगा ना, बिल्कुल गलत बिल्कुल, असर बात सही। पड़ेगा ना। हम्म तो लड़कों उस परिवेश में चाहेंगे, तो ये दो तीन समस्या है। एक तो मालिक का ये है, फिर आप जब नियम लागू करके 2019 में ये खोलते हैं, तो ये जो आईटीआई खुल गए उन पर नियम पुराने वाले ही लागू किए जाए, और हम्म आने वाले समय में जो खुल रहे हैं उस पर आप कह दीजिए कि आपका स्वयं का जमीन है, स्वयं हम्म का बिल्डिंग है, एमएसटीआई के लिए पूरा नियम ही बदल दीजिए, आप नहीं खुलेगी हम्म एमएसटीआई।
फिर एमएसटीआई यदि नहीं खुलेगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का सपना पूरा नहीं होगा। उस ब्लॉक, वो गरीब गरीब वर्ग है यहाँ पर अभी भी भारत में 100 से 150 ऐसे ब्लॉक है अब तक आईटीआई नहीं खुली है। लगभग मान के चलिए कि सर 80 लगभग 77-78 साल हो गए जहाँ पर आईटीआई है ही नहीं। 30 किलोमीटर लड़के जाते हैं, पर डे का 80 से 90 रुपया भाड़ा लगता है। तो आप 25 दिन का जोड़ लीजिए सर, 3000 तो भाड़ा लग रहा है। वो 1.5 लाख में आईटीआई कर रहे हैं, 1.25 लाख में आईटीआई कर रहे हैं। और ऐसे में आप ये नियम ले आ देते हो तो सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। अब तो कौन खोलना चाहेगा? जी दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अभी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों का एक और आवाज है कि हम सीट अपना वृद्धि वगैरह कराएं और एमएसटीआई लोगों को छूट मिले कि हम लोग भी कराएं। और रही बात ग्रेडिंग का, पहले ग्रेडिंग अपना करा लें एडमिशन के द्वारा, ये इनके यहाँ कितना एडमिशन हुआ क्या हुआ, और हम लोगों का इसमें भी छूट मिले कि हम लोग अपना सीट वृद्धि करें। सर एक ब्लॉक में एक ब्लॉक की जनसंख्या 5 लाख से 6 लाख है। तो क्या 5-6 लाख में कम से कम मान के चलिए कि 6-7 इंटर कॉलेज है। 1200-1500 लड़के चाहते कि आईटीआई कर ले, कुछ स्किल हो जाए ताकि घर का रोजगार चले। अब वो 40-80 सीट की मान्यता मिल रही, तो क्या ये लड़के कहाँ जाएंगे? फिर 400 लड़के तो 400 किलोमीटर, केवल 80 लड़के का ही तो एडमिशन हो पाएगा। फिर ये 400 लड़के कहाँ जाएंगे? 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। उस पर लिखा हुआ, ये चीज लिखा हुआ है, देखिए कि देयर आर नंबर ऑफ ब्लॉक अक्रॉस द कंट्री वेयर आर नो आईटीआई। ये डीजीटी खुद मानी है। हैज ए कैंडिडेट हैज ट्रेवल और रिसाइड एट हार लोकेशन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। लड़के दूर दराज जाते, इस उद्देश्य के लिए खोला गया था। तो 80 सीट में कहाँ हो पाएगा सर? बिल्कुल भी नहीं तो कम से कम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर कहाँ हो पा रहा है? स्किल ट्रेड हम कहाँ कर पाएंगे? ये बड़ी दिक्कत, बहुत सारी समस्या है सर। हमने नियम पालन किया, ड्राइंग हमने बनवा लिया। और एक इसमें और पॉइंट्स रखूंगा जो एक बार और आपसे चर्चा हुई थी सर, ड्राइंग हॉल की, ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। तो जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की उतनी जरूरत नहीं है तो ड्राइंग हॉल को क्यों लाया गया? ये बड़ा सवाल उठता है। हाँ सही बात नहीं, ड्राइंग हॉल को क्यों लाया गया? और ड्राइंग हॉल में नियम है डीजीटी का कि 20 लड़कों का ड्राइंग बेंच होना चाहिए। तो एक बार में 150 लड़कों का पेपर कैसे होगा? ये भी बहुत बढ़िया बात है। जी 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 जी। तो सर आए दिन सर एमएसटीआई में प्रॉब्लम, दिक्कत है। एमएसटीआई को रिलैक्स किया गया है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो जनरल कास्ट, यूआर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी तो रिलैक्स किए गए, तो उस नियम को बरकरार किया जाए सर। फिर और डीजीटी, जैसे डीजीटी ने 1/2022 में क्लैरिफिकेशन दिया है तो आपको ड्राइंग हॉल मैंडेटरी है, इसका भी डीजीटी क्लैरिफिकेशन दे दे कि नहीं, पुराने पर लागू नहीं होगा और पुरानी वाली शिफ्ट कर सकते हैं। वो 1/4 साल के बाद उनको याद आ रहा है कि एमएसटीआई का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, तो लीज एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाए। लीज एग्रीमेंट हो नहीं, जिसका अपना जमीन हो, उतना वो सब बनाया हो, तो उतना कोई असर ब्लॉक में खुलने नहीं जाएगा। सही बात है। क्यों 1 करोड़ का बजट लगाएगा? सही बात है। और एडमिशन होगा 40-80। उसमें टीचर रखने हैं, 5 टीचर रखने हैं, 6 टीचर रखने हैं, एक प्रिंसिपल रखना है, और फिर बिल्डिंग का उतना कॉस्ट जो लोन लेके करेगा तो काफी बजट जाएगा सर, और काफी लड़कों को दिक्कत है। फिर ये प्रोग्राम चलाने का क्या फायदा हुआ? भाई साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आवाज आ रही है? इनके पास आवाज जा रही है क्या? 221 वालों के पास? जी सर। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? बोले सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा सर, ये पीएमकेवाई सरकार की एक योजना आई है जी, उसमें एमएसटीआई वालों को हटा दिया गया एक तरह से। उसमें ग्रेडिंग मांग रखा है, एमएसटीआई वालों को ग्रेडिंग नहीं है। जी जी जी। हाँ सर ये बताइए इसमें हम लोग कैसे क्या करें? ये एक बड़ी समस्या है, ये मैंने देखा, इसीलिए मैंने प्रोग्राम में बुलाया है कि आप पीएमकेवाई का जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें ग्रेडिंग डाल दिए। हालांकि डीजीटी ने हम लोगों को मान्यता दिया उसी शर्त पे कि आपने 60 टर्म कोर्स लेके चला सकते हैं। हाँ, और 60 टर्म कोर्स जब देना पड़ता है तब ग्रेडिंग मांग रहे, कहाँ से दिया जाए?
इसमें क्लियरिफिकेशन चाहिए, मैं लूंगा इसमें क्लियरिफिकेशन, तो मैं लूंगा, बिल्कुल लूंगा कि आप जब चीजें को चालू कर रहे हो, आप कहते हो कि आप शॉर्ट टर्म कोर्स ले लीजिएगा, फिर बाद में आप नियम ग्रेडिंग वाला लिया देते हैं, तो एमएसटी आईटीआई के साथ में कोई माने ऐसा व्यवहार ना किया जाए कि माने सौतेला टाइप का, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो बहुत बहुत सर, बहुत। इस पर मैं निश्चित वो कहूंगा। लास्ट कमेंट ले रहा हूं सर, अजय जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ये पीएमकेवाई हम लोग क्या नहीं खुलेगा तो हमारे यहाँ ब्लैक के लड़के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो स्किल कहाँ होंगे? एक तो आईटीआई एक ही है, एक ब्लैक में, वहां के लड़के कहाँ जाएंगे सर? हाँ, तो ये तो हम लोग सरासर ये लोग गलत कर रहे हैं। तो या तो नियम बनाए तो बनाए क्यों करें? हाँ सर, पीएमकेवाई या तो पीएमकेवाई दे हम लोगों को, या फिर थर्ड शिफ्ट बढ़ा दें ताकि 60 बच्चे हों, ताकि हम लोग का आसानी से चल सके। सही बात है, सही बात है। फाइनल दीक्षित जी। हाँ सर, इसमें एक पॉइंट और, पीएमकेवाई तो जुड़ा, इसमें डीजीटी ने ये बोला था कि ग्रेडिंग होगा। अब ये हम लोग का ग्रेडिंग कब कराएंगे हम लोग का? और ग्रेडिंग में फिर प्रॉब्लम आने वाली है। हम लोग के लिए नियम रखा गया कि आप दो ही ट्रेड लेंगे, दो ही ट्रेड लेंगे, तो जब, और उसमें 2 ट्रेड में नंबर है, 1 नंबर स्टार मिलेगा, 2 नंबर स्टार मिलेगा ग्रेडिंग में। और इसी संदर्भ में बिहार में एक नियम लाया गया है कि आजकल बिहार में आईटीआई के लड़कों को पढ़ने के लिए 40 से 50 हजार रुपया बिहार गवर्नमेंट दे रही है। तो उसमें भी बोला जा रहा है जिसका ग्रेडिंग होगा उन्हीं को ये पैसा मिलेगा, उन्हीं कॉलेज के लड़कों को, उन्हीं कॉलेज के लड़कों को पैसा मिलेगा। तो फिर जब ग्रेडिंग होगा ही नहीं एमएसटीआई वालों का, तो पैसा नहीं, वो लड़के वंचित रह जाएंगे। आदरणीय नीतीश जी की ये योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 52,000 रुपया लड़कों को बिहार में पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो यूपी में नुकसान हो रहा है पीएमकेवाई वाला, बिहार में नुकसान हो रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला। तो ये फिर सर कहाँ पर लड़के ग्रोथ करेंगे? और बहुत अच्छा उनका प्रश्न कि ये लड़के जो इनके ब्लॉक के हैं वो पीएमकेवाई योजना में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उनका लाभ लेने के लिए कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए तो कम से कम आज आपकी बात मैं पीएमओ और नीति आयोग को जरूर भेजूंगा, मेल भी करूंगा, और ये वीडियो भी जाएगा। जैसा आप जानते हो डीजीटी के अफसर से भी, उज्जवल विश्वास जी से, अमृतपाल जी से और राजू करदम जी से, इनको से मैं सवाल रखूंगा कि आप क्लियर करिए, हर चीज को बिल्कुल क्लियर करिए और पहले से बता दीजिए। और नहीं तो भाई एमएसटी आईटीआई बंद कर दो ना, बंद कर दो, फिर सीधे सीधे बंद कर दो। अगर आपको सब कुछ यही करना है तो क्यों आप कंफ्यूजन खड़ा किए? सर इसमें क्रॉस क्वेश्चन था कि 2021 में हम लोग गए डीजीटी में, तो बोला गया कि ड्राइंग हॉल मैंडेटरी, अब ड्राइंग हॉल नहीं रहेगा तो लड़कों को कैसे पढ़ाओगे? तो डीजीटी ये भी जवाब दे दे कि 2019 में आपने शिफ्टिंग ऑफ आईटीआई के लिए नियम लगाया कि ब्लॉक में आप शिफ्ट कर सकते हो। तो एक बाई के 4 साल के बाद नियम क्यों लगा कि आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो? यानी मकान मालिक का गाली सुनते रहे, वो लड़कों पर क्या असर पड़ेगा, आने वाला भविष्य क्या होगा, उस ब्लॉक का भविष्य क्या होगा? क्या आने वाले समय में अब कोई नाम लेगा कि अभी 150 से 200 ब्लॉक झारखंड के एक ऐसे जिले हैं जहां पर 10-10 ब्लॉक खाली हैं। तो ये ब्लॉक तो छूटा ही रह जाएगा। ये ब्लॉक के लड़कों का सपना कहां से पूरा होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा कहां होगा? आईआईटी नहीं चाहिए, आईटीआई चाहिए, लड़के स्किल होकर निकले। जी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। फिर ये बात जो है तो फिर बेईमानी, एमएसटीआई आईटीआई में इस नियम का रिलैक्स किया जाए, और इस नियम को रिलैक्स करके सर थोड़ा बात काटेंगे। ये जो वेरिफिकेशन चल रहा है इस समय, आप इस मुद्दा को उठा चुके हैं, आपका वीडियो हम लोग ने देखा है स्किल डेवलपमेंट के लिए। जी सर ये सारे बच्चों को मेल नहीं जा रहा है। पहले आसानी से वेरिफिकेशन हो जाता था, इसमें सर बहुत परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं परेशान, स्टाफ भी परेशान हो रहा है। बिल्कुल बात सही है, बात सही। इस मुद्दे को उठाया गया था, इनको गूगल नहीं अभी गूगल फॉर्म डीजीटी ने दिया है मेरे को, और मैंने उसको आज के मैंने कल के न्यूज में मैंने डाल दिया था। आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो गूगल फॉर्म में आप सबमिट करेंगे तो निश्चित वो डीजीटी के पास शिकायत जाएगी, एजेंसी के पास, और उस पर सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी दीक्षित जी, कोई भी नियम आए तो कोई भी नियम की पहले टेस्टिंग हो जाए, उसका आगे का भविष्य देख लिया जाए, तब वो इम्प्लीमेंट किया जाए। आप टेस्टिंग कर लो, आप जबरदस्ती को बिल्कुल आप वो न करें। आपने जबरदस्ती बोल दिया कि ड्राइंग हॉल बनाओ,
कहीं से कर्जा खोज के लेके आओ, ड्राइंग हॉल बनाओ, और आप बोल रहे हैं कि बेनिफिट नहीं देंगे एक्सटेंशन का। दुबे जी, लास्ट कमेंट आपको, कार्यक्रम अब समाप्त करने का टाइम आ गया है। लास्ट आप क्या मांग करना चाहते हैं डीजीटी से, क्या चाहते हैं? दीक्षित जी की मैं मांग रख रहा हूँ कि जिस समय हम लोग कोविड में जूझ रहे थे, पूरी विश्व जूझ रहा था, उस समय हम लोग एमएसटीआई लेके परेशान थे कि भैया ड्राइंग हॉल बना लीजिए, ये बना लीजिए। उसके बावजूद भी हम लोग का कहीं रिलैक्स नहीं मिल रहा है। तो कम से कम हम लोग का हर एथी में रिलैक्स मिले। पीएम कवाई आया, वहां छट गए, स्टेट का आया, वहां भी हम लोग छट गए। उसके बाद अभी सीट वृद्धि करना है, इस समय हम लोग ग्रेडिंग की वजह छट गए। अब हम लोग करें तो क्या करें सर? ठीक है, धन्यवाद। तो ये बात निश्चित डीजी तक पहुंचेगी, डीजीटी तक, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे पीएमओ तक भी भेजा जाए। आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दुबे जी आपका और आपके साथी का, और दीक्षित जी। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक नमस्कार सर, आप सभी का नमस्कार। नमस्ते सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीवीटी, एससीवीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।